Hello and welcome everyone. Welcome to Bionita. So we are again here with another video lecture 8 of biological classification. So today we are going to discuss details about viruses, viroids, prions and lichens. So let's get started. तो इन वायरस को, वायरॉइड्स को, प्रियॉन्स को, लाइकेंस को किसी भी किंगडम में, जैसे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, उनमें कहीं भी जगह नहीं मिला, कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, तो जैसे कि वायरस हैं, विरियॉइड्स हैं, प्रियॉन्स हैं, इनको सेपरेटली हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। अपने जीवन काल में हम हमेशा कभी न कभी बीमार पड़ते रहते हैं। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू, है ना, बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में ये होते रहते हैं हमें। तो ये क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, कॉमन फ्लू। ठीक है, वायरसेस डिड नॉट फाइंड ए प्लेस इन क्लासिफिकेशन इन्हें 5th किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में तब तक इन्हें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव ए सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो वायरसेस होते हैं वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे बायोलॉजिस्ट इसे नॉन लिविंग सेल भी मानते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मानते हैं। ठीक है, अब देखिए, वंस दे इन्फेक्ट ए सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। तो जब तक ये नॉन लिविंग सरफेस पे प्रेजेंट होता है तब तक ये नॉन लिविंग होता है। जैसे ही ये किसी लिविंग थिंग के अंदर एंट्री कर जाता है तब जाके वो क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। ठीक है, और अपनी अमाउंट को बढ़ाता है। ठीक है, द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजनस, है ना। वायरस को हम लोग वेनम या पॉइजनस शब्द से भी हम लोग इसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका काम ही है जो होस्ट है उसको नुकसान पहुंचाना, उसे मारना, किल करना। ठीक है, इसे दिया था सबसे पहले डिमिट्री इवानोव्स्की ने, जिन्होंने रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द मोज़ाइक डिजीज ऑफ टोबैको। तो टोबैको प्लांट में एक तरह का डिजीज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मोज़ाइक डिजीज ऑफ टोबैको। आप देख सकते हैं इन प्लांट्स, ये हेल्दी प्लांट है, फिर उसमें वायरस का इन्फेक्शन हुआ और आप देख सकते हैं ये प्लांट कैसा हो चुका है। ठीक है, तो मोज़ाइक का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, दीज वेर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। इनकी जो साइज होती है वो एक बैक्टीरिया से भी छोटी होती है। ठीक है ना। M.W. Beijerinck demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco can cause infections in healthy plants. ठीक है, अगर किसी प्लांट में, टबैको के प्लांट में अगर वो इन्फेक्ट हो चुका है तो जाहिर सी बात है उसके सराउंडिंग में जो सारे प्लांट होंगे वो भी धीरे 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 इन्फेक्ट हो सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लूइड है जो कि सेक्रेट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडम। ठीक है, जिसके द्वारा इन्फेक्शन बाकी सारे प्लांट में फैल सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे लगाया हुआ है मैंने, ये टोबैको मोज़ाइक वायरस का है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनका जो जेनेटिक मटेरियल है जो कि ये ट्रांसफर करते हैं होस्ट सेल में, वो किस प्रकार से है, और उसके चारों तरफ कैप्सिड की लेयर है। ठीक है, जो आप येलो कलर से देख रहे हैं हम कैप्सिड्स बोलते हैं, हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, W.M. Stanley showed that viruses could be crystallized and crystal consist of largely of proteins, है ना। तो इनकी जो क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर है वो बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल। तो होस्ट सेल के बाहर ये क्या होते हैं, इनएक्टिव, इनर्ट होते हैं, नॉन लिविंग टाइप से होते हैं। जैसे एंट्री कर जाते हैं किसी लिविंग थिंग के अंदर तो रेप्लिकेट करना, डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। वायरसेस आर स्ट्रिक्टली पैरासाइट्स व्हिच मींस द मेन एम ऑफ देयर लाइफ इज टू हार्म द होस्ट, टू किल द होस्ट। ठीक है,
अब बात करते हैं, इन एडिशन टू प्रोटीन वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। तो कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल के तौर पे या डीएनए पाया जाता है या आरएनए पाया जाता है। कभी भी दोनों ही चीजें एक वायरस के अंदर नहीं पाई जाती हैं। अब डीएनए आरएनए क्या है? डीएनए आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि जो होस्ट है, जो वायरस है, वो अपने ऑफस्प्रिंग में या अपने होस्ट में ट्रांसफर करता है। ठीक है, नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए आरएनए। ठीक है, ए वायरस इज न्यूक्लियर प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। तो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल वो कैसा है? इन्फेक्शियस है, होस्ट को उसको नुकसान पहुंचाना है, हार्म करना है। ठीक है, इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव, और मोस्टली वायरसेस जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड। आप देख सकते हैं ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ठीक है, एक रस्सी के जैसा, यहाँ पे एक रस्सी के साथ स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ठीक है, एंड ऐसे वायरसेस जो कि एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं। ठीक है, डीएनए तो हो ही सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्लस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं। तो आरएनए डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है हम लोग डिफरेंटली डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में। ठीक है, अभी आपको एज ए जेनेटिक मटेरियल जान के रखना है। अब बात करते हैं बैक्टीरियल वायरस, यानी कि ऐसे वायरसेस जो कि स्पेसिफिकली इंडिविजुअली बैक्टीरिया को हार्म करते हैं, है ना, उनको इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, जिन्हें हम बैक्टीरियोफेज के नाम से भी जानते हैं, आर यूजली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इनका जेनेटिक मटेरियल कैसा है? डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला लेयर है ये कैप्सिड है जो कि छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम लोग कैप्सोमियर्स बोलेंगे। ठीक है ना, और इसके अंदर देखिए ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर जो रोप लाइक जो थ्रेड लाइक है वो क्या है? इसका न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए। ठीक है, these capsomeres are arranged in helical और पॉलीहेड्रल और जियोमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है, ये जो कैप्सोमियर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट शेप्स में, हेलिकल, पॉलीहेड्रल, तो बहुत सारे शेप्स में होता है ये। ठीक है, वायरसेस कैन काउज। अब वायरसेस जो होते हैं बहुत ही सीरियस डिजीज, फैटल डिजीज को फैलाते हैं, जैसे कि मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा। हर्पीस जैसे यहाँ पे देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे वायरस होते हैं कि जो डिफरेंट तरह के डिजीज को फैलाते हैं। कुछ डेडली होते हैं और कुछ डेडली नहीं भी होते हैं। ठीक है, आपने एड्स का नाम बचपन से सुन रहा होगा। ठीक है, सुना होगा। ठीक है, तो एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी है, वो भी वायरसेस से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी से, वायरस से। ठीक है, अब देखिए इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजाइक फॉर्मेशन। अब प्लांट्स में जो मोजाइक डिजीज होती है टोबैको प्लांट में, जैसे कि वो कैसे होता है? लीफ रोलिंग, पत्ते मुड़ जाते हैं, कर्लिंग हो जाती है उनकी, या पीले पड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। आप देख सकते हैं इस इमेज में ये जो बैक्टीरियोफाज है जो कि बिल्कुल स्पाइडर की और जैसा दिख रहा है, इस बैक्टीरिया को वो इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये बैक्टीरियोफाज जो होते हैं ये हमें गंगा रिवर के वाटर में भी अबंडेंटली हमें मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि डिफरेंट तरह के प्लांट वायरसेस से इन्फेक्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। ठीक है, ये अब चाहे तो दूसरे प्लांट्स को भी इन्फेक्शन फैला सकते हैं आराम से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वायरॉइड्स के बारे में। तो वेरियॉइड्स क्या होते हैं? In 1971, Theo Diener discovered a new infectious plant agent that was smaller than viruses. तो 1971 में टीओ डिनर नाम के साइंटिस्ट ने क्या देखा? ए न्यू इन्फेक्शियस प्लांट एजेंट, एक ऐसा एजेंट जो कि इन्फेक्शियस है। ठीक है, जो कि वायरसेस से भी स्मॉल है और आलू में, पोटैटो में एक डिजीज काउज कर रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूब डिजीज। ठीक है ना, इट वॉज फाउंड टू बी ए फ्री आरएनए। तो इनमें आरएनए पाया गया
और उनमें जो प्रोटीन कोट की लेयर थी वो भी नहीं थी। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन देख के वो वायरॉइड कहलाए। ठीक है ना, और इनकी जो आरएनए की जो मॉलिक्यूलर वेट थी वो भी बहुत ही लो थी। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरीका का डिस्कवरी था। फिर प्रायोन्स के बारे में देखते हैं। इन मॉडर्न मेडिसिन certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by agent consisting of abnormally folded proteins। प्रायोन्स बेसिकली क्या होते हैं? जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्रॉपरली फोल्डेड होते हैं, लेकिन वही अगर कोई प्रोटीन है ना किसी कारणवश प्रॉपरली फोल्ड ना हो पाए, प्रॉपरली अपने स्ट्रक्चर में ना आ पाए, है ना, तो वो प्रायोन्स बन जाता है जो कि डिजीज को फैलाते हैं। है ना, द एजेंट वाज स्मॉलर इन साइज टू वायरस। ठीक है, ये वायरस से छोटे थे। दीज एजेंट्स वेर कॉल्ड प्रायोन्स, इन्हें हम प्रायोन्स बोलते हैं। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय प्रायोन्स आर बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। तो सबसे खतरनाक बीमारी जो कि प्रायोन्स के द्वारा फैलाई जाती है वो पिग्स में है, जैसे कि बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, कॉमनली कॉल्ड एज मैड काउ डिजीज। पिग्स के द्वारा ये फैलता है और काउस वगैरह में भी ट्रांसफर हो जाता है, रुमिनेंट्स में, कैटल्स में। ठीक है, और जैकब डिजीज ह्यूमंस में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लाइकेंस। लाइकेंस बेसिकली होते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेंस वहीं पे ग्रो करते हैं जहां पे पॉल्यूशन की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है। ठीक है, लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी। ठीक है, तो ये म्यूचुअल स्टिक कंडीशन में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में मिलजुल के रहते हैं एल्गी और फंगी के साथ। ठीक है, द अलगल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायंट। इनका जो अलगल कंपोनेंट है वो फाइकोबायंट कहलाता है, वही जो फंगल कंटेंट है वो माइक्रोबायंट कहलाता है। ठीक है, विच आर ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक एंड फंगल कंपोनेंट एज माइक्रोबायंट। ठीक है, एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंगी एंड फंगी प्रोवाइड शेल्टर। तो वहीं पे एल्गी जो है वो फंगी को फूड दे रहा है और फंगी क्या कर रहा है कि एल्गी को न्यूट्रिएंट्स वगैरह, शेल्टर वगैरह और वाटर वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। सो क्लोज इज द एसोसिएशन दैट इफ वन सॉ लाइक इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे वर टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो ये दोनों इस तरह से मिलजुल के रहते हैं कि अगर कोई ऑब्जर्व करे तो नहीं बता पाएगा कि वो दो अलग इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं, उसे लगेगा कि वो एक साथ मिलके रह रहे हैं। ठीक है ना, लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। ठीक है, और ये पॉल्यूटेड एरियाज में कभी भी ग्रो नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं ये सारे लाइकेंस, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोन्स वगैरह पे, पत्थर वगैरह पे, रॉक्स पे ये ग्रो किए हुए हैं बिल्कुल। और ये ट्री ट्रंक पे देख सकते हैं आप किस तरह से लाइकेंस ग्रो किए हुए हैं। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ये सारे लाइकेंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।